22 अप्रैल 2025 को जो बैसरन वैली पहलगाम में हुआ वो सिर्फ एक हादसा नहीं था, वो एक वार्निंग थी हम सब के लिए। सबसे पहले मेरी तरफ से उन सब परिवार वालों को श्रद्धांजलि जिन्होंने अपने अपने प्यारे इस हादसे में खोए। 27 लोगों की मौत और 17 लोग घायल। दर्द होता है सुनकर, और सबसे ज्यादा दर्द इस बात का है कि उनमें से एक मुस्लिम भी था जो शायद दूसरे लोगों की मदद करते हुए शहीद हो गया। मैं एक राइडर हूँ, एक ट्रैवलर, अननोन ट्रैवलर, नाम से ही मेरी पहचान है। ट्रैवल मेरा पैशन है और कश्मीर से मेरी कुछ पर्सनल यादें भी जुड़ी हुई है। मुझे याद है 2015 का एक पल जब मैं और मेरी फैमिली पहलगाम में थे। जंगल में एक रास्ता भटक गए थे और हमें कुछ लोग मिले ब्लैक मास्क और आर्मी यूनिफॉर्म में। पहले लगा वो टेररिस्ट है, पर बोला गया कि वो इंडियन आर्मी है। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो वाकई में आर्मी थी या फिर टेररिस्ट आर्मी के भेस में आए थे। आज के जमाने में चेहरे का भरोसा नहीं किया जा सकता। जब तक अपनी सेफ्टी हम अपने हाथ में नहीं लेंगे कुछ नहीं बदलेगा। बैसरन वैली, ये जो पीछे आप फोटो देख रहे हैं ना, उसी जगह की फोटो है जो कि काफी खूबसूरत जगह है और इसे लोग मिनी स्विट्जरलैंड भी कहते हैं। वहाँ ऐसे जंगल में अटैक होता है जहाँ पाइन के, चीड़ के बड़े बड़े पेड़ थे, पूरा एक जंगल था और टूरिस्ट काफी तादाद में वहाँ पर घूमने जाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या ऐसे सेंसिटिव जगह पर टूरिस्ट एक्टिविटी सही है? और अगर सरकार ये कहती है कि कश्मीर मिलिट्री सिक्योर्ड एरिया है तो इतना बड़ा हमला कैसे हो जाता है? एक भी टेररिस्ट पकड़ा नहीं गया, न मारा गया, और कुछ घंटों के बाद होम मिनिस्टर खुद पहुंच जाते हैं जैसे कि सब कुछ सेफ हो गया हो। टेररिस्ट को मिटाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इसलिए समझौता ही इकलौता सोल्यूशन है। हम इतने में रहें, तुम उतने में, और बात खत्म। लेकिन क्या समझौता सोल्यूशन है या ये सिस्टम का फेलियर है जहां आम आदमी बलि का बकरा बन गया है? आज भी कुछ लोग देश में जय श्री राम के नारे जबरदस्ती बुलवा रहे हैं और अगर कोई ना कहे तो उनकी जान ले लेते हैं। और फिर एक कम्युनिटी में गुस्सा भड़कता है जो शायद गलत हाथों में जाकर ऐसे हमले में बदल जाता है। पर क्या ये जवाब सही था? नहीं। एज अ रियल मुस्लिम पेशेंस और सब्र सिखाया गया है। तमाचा पड़े तो दूसरा गाल आगे बढ़ाओ, बदला मत लो। लेकिन हर कोई सब्र नहीं कर पाता और फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस आम लोग भुगतते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये जो हादसा हुआ पहलगाम में, क्या ये सब प्लान था? किसने दी उन लोगों को जानकारी कि इतने टूरिस्ट हैं वहाँ पर? हमने जो लिस्ट देखा उसमें जगहों के भी नाम थे जहाँ जहाँ से टूरिस्ट आए थे। वो पूरे देश के कोने कोने से आए थे, हर स्टेट से करीब करीब वहाँ पर पहुँचे हुए थे। तो इतनी जानकारी किसने दी उन लोगों को? होटल स्टाफ, लोकल पुलिस, टूरिस्ट डिपार्टमेंट, किसने दी? अगर कश्मीर में इतनी सिक्योरिटी है तो कोई टेररिस्ट ऐसे पब्लिक प्लेस पर कैसे घुस गया? सवाल बहुत उठता है। लेकिन दोस्तों ये नॉर्मल न्यूज नहीं है, ये एक आई ओपनर है हमारे लिए, हम सब के लिए। कश्मीर सिर्फ एक पोस्ट कार्ड की तस्वीर नहीं है, एक ऐसी रियलिटी है जहाँ हर मुसाफिर का सफर अनप्रेडिक्टेबल है। बाइक कम्युनिटी डर चुकी है, टूरिस्ट प्लान कैंसिल कर रहे हैं और हम जैसे लोग जो देश घूमते हैं हम भी सोचने पर मजबूर हैं, क्या इंडिया में सब कुछ वैसा ही सेफ है जैसे बताया जाता है? तो ये सब हो क्यों रहा है, क्या हो रहा है, कुछ इतना डिटेल में बातें बाहर नहीं आई हैं, ना कभी बाहर आएंगी। लेकिन हमें चाहिए कि हमको प्रोटेस्ट करना चाहिए, हमें जो गलत हो रहा है देश में उसके खिलाफ खड़े रहना चाहिए। तभी चीजें बदलेंगी, तभी सिस्टम चेंज होगा, तभी देश सेफ होगा। वैसे अगर देखा जाए तो देश की डिफेंस स्ट्रांग है लेकिन टेररिस्ट भी कम पावरफुल नहीं हो रहे हैं। जब आम आदमी पुलिस से ही बचकर चलती है तो ये बड़ी बड़ी एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कैसे सर्वाइव कर रही हैं? वहीं अगर सेलिब्रिटीज की बात करें तो बरसाती मेढक की तरह किसी इंसिडेंट पर ट्वीट करते हैं, किसी पर चुप रहते हैं। कश्मीर जैसा इशू सबके लिए क्लिकबेट है, हर कोई ट्वीट कर रहा है, हर कोई अपनी कंडोलेंसेस शेयर कर रहा है, लेकिन ग्राउंड पर कोई नहीं है। जहाँ तक हमने खबरें पढ़ी है टेररिस्ट ने क्यों हमला किया, क्यों ऐसा हादसा हुआ, वजह बहुत सारी थी, लेकिन उनमें से एक वजह ये भी थी कि एक न्यूज़ रिपोर्ट्स में जो हमने पढ़ा कि कुछ लोग दूसरे स्टेट से वहाँ जाकर लोकल ज़मीन पर हक जताने लगे थे, कुछ पेपर्स पर साइन वगैरह करने लगे थे जैसे ज़मीन पर कब्जा किया जा रहा हो। शायद इसी वजह से लोकल लोगों में गुस्सा था और वो गुस्सा कहीं ना कहीं पहुँच गया उन टेररिस्ट के बीच में और वो गुस्सा एक डेंजरस हादसे में बदल गया। लास्ट में बस इतना ही हम कहना चाहेंगे कि चेहरा छुपाकर मारने वाले और चेहरा दिखा के मारने वाले दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आज अगर हम खुद नहीं जागेंगे तो कल कोई हमें जगह भी नहीं पाएगा। तो इन्हीं सब बातों के साथ करते हैं इस वीडियो को यहीं पर बंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप लाइक दिस वीडियो। लाइक दिस वीडियो, प्लीज हिट द लाइक बटन, योर कमेंट आल्सो, यू कैन शेयर दिस वीडियो एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल अनजाना मुसाफिर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय।